अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आया। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे। आज के दौर में आरजू फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, फिट फाट और खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो नए रिएक्शन के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अतीक अहमद मेरा नाम है और आज जिस वीडियो को मैंने रिएक्शन के लिए सेलेक्ट किया है उसका टाइटल है इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर टू अटेंड एससीओ मीटिंग इन पाकिस्तान, पाक मीडिया ऑन इंडिया। और ये वीडियो ली गई है दी डॉन चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर जाके चेक कीजिएगा उस चैनल को, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बज़ाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वज़ीर ख़ारजा के थ्रू होगी। अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आया। डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलतफहमी है कि बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, नहीं, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तो एससीओ का समिट है, कहीं कहीं होता ही है। वो चाइना में होता, चाइना जाते, कहीं और होता, कहीं और जाते, राइट। इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा हमारे लिए ज़हन में क्या रख के आ रहा है, उसके माइंड में क्या है। वो आपको पहले कह रहा है कि जी मैं आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तमाम रिपोर्टर्स सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिंग टिंग जो भी हैं सब ने पीछे रह जाना है, सिर्फ नजरें होनी है, ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पीटीआई के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे। आज के दौर में आरजू फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा, जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। चल हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा ठीक है, और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। जयशंकर बहुत वर्बली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। ये इंडिया को भी पता है, ये भारत की हुकूमत को भी पता है कि इन हालात में वो बात किससे करेंगे। वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे। हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात की बात की जाए, कोई उम्मीद रखी जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल में पहली बार पाकिस्तान जाने वाले हैं। वो 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा काफी अहम होने वाला है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि विदेश मंत्री का ये दौरा एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए है और इसे शांति पहल के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये फैसला भारत की एससीओ के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। एससीओ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत एससीओ को बहुत गंभीरता से लेता है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फरवरी 2019 से ही तनावपूर्ण हैं।
हालांकि भारत हमेशा से कहता आया है कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत ने ये भी साफ किया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और हिंसा पर लगाम लगानी होगी। वहीं भारत के पाकिस्तान में रहे उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा कि अब गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है, क्योंकि जयशंकर को भेजकर भारत ने एक साहसिक कदम उठाया है। पाकिस्तान को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मेजबान के रूप में एससीओ के मौके पर एक सार्थक द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव रखना चाहिए। एससीओ जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ये एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए काम करता है। भारत ने 2022 में एससीओ की अध्यक्षता की थी और डिजिटल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत 2005 से एससीओ का सदस्य रहा है और 2017 में पूर्ण सदस्य बना था। पाकिस्तान भी 2017 में भारत के साथ एससीओ का स्थायी सदस्य बना था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता, पाबंदी करता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। लेकिन सर आप ये सक्सेस तो देखें ना पीटीआई की कि डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। देखिए डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना कर। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें जो मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइंस पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। साइड लाइन पे फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है सबसे हंस कहते हैं देखो। बल्कि हंस इन पे नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ये। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमरात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। ओए मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं। यहाँ मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था। लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कुछ ममालिक इंडिया के साथ साथ रशिया और चाइना वो अहम तरीन ममालिक हैं। और पिछले साल जब ये इंडिया में मुनक्किद हुई थी तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल उस वक्त और अब के भी वो वहाँ गए थे। और वहाँ कोई आपको अगर देखने वालों को कुछ याद पड़ता है तो कोई इतने अच्छे और साजगार हालात तब भी नहीं थे। उनका भी जो विज़िट था कोई इतना वो प्लेजेंट नहीं रहा था। उनकी जो हुकूमत है इस वक्त वो कभी भी उसकी ये पॉलिसी नहीं रही पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। सेम इज़ विद पाकिस्तान अगर उन्होंने कोशिश की भी है तो कोई भी जो जमात होती है पॉलिसीज़ के खिलाफ जाकर कहीं भी कोई मैं नहीं समझती कि कदम उठाती है तो वो भी आएंगे अगर तो इस कॉन्फ्रेंस में टू दी पॉइंट जैसे शिरकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी वो भी करेंगे। और बाकी तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर यहाँ पर किसी से बात करी तो किससे बात करनी है। ये हमें टॉन्ट भी किया जाता है अब मुल्क के ऊपर, लेकिन ये एक हकीकत भी है कि आपकी जब स्टेबल किसी किस्म की कोई हुकूमत ही नहीं है और आप रियासत को चलाने के लिए आपके पास जमहूरियत नाम की भी नहीं है,
और इस हद तक वो मज़े का खेज़ हो चुकी है, तो उसका कोई भी वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर दिफ़ा हो, मैं नहीं समझती कि किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी इंसान दुनिया के लिए कोई हैसियत रखता है। ये आपको और मुझे और पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे मामलात चलते हैं। गाइस इसमें बोलने वाला तो कुछ है नहीं, सारे हालात आप लोगों के सामने ही हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमारी साइड से मैं समझता हूँ जो मैं फेयर रिएक्शन दूँगा, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी का दिल रखने की कोई बात करूँगा। लेकिन जो फेयर रिएक्शन वो ये है कि पॉलिटिकली मुझ जैसे एक आम शहरी की ये राय है कि शायद हमारी तरफ से लैग है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, वो इस तरह नहीं चलने चाहिए थे। अब देखिए, हमसाया ममालिक तो कनाडा और अमेरिका भी हैं, हमसाया ममालिक तो रशिया और चाइना भी हैं, ठीक है? तो कई ऐसे बड़ी-बड़ी ताकतें हैं जो हमसाया हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था कि यार अगर हम चाहें और अगर हमारे हालात ठीक हों तो हमारी एक मतलब एशियन यूनियन बन सकती है और इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है कि हम वेस्ट को कई गुना पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है? खाली एक यूरोपीय यूनियन है जिसमें कोई अराउंड 26 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ उन्होंने तरक्की में अपना एक मयार बनाया हुआ है। इसी तरीके से अब जितनी भी दुनिया की जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, जो मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वो उन सब चीज़ों का जो गढ़ है वो यहाँ पे एशिया में है। मतलब यूरोप से आगे कंपनीज़ जो हैं वो अपने यूनिट्स यहाँ लगाती हैं कि लेबर सस्ती है, यहाँ पे जो है वो मटेरियल सस्ता है। मैं समझ से बाहर है यार, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, क्या बोलूँ, लेकिन सच्ची बात है, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है। अब मैं एज़ अ आम सिटीज़न, आम शहरी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे ताल्लुकात हों कि हम बिना किसी मसले के या कॉम्प्लिकेशन के एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हमारा आना-जाना जो है वो ईज़ी हो, हमारी ट्रेड्स हों, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये इतना मतलब ज़बरदस्त काम हो जाएगा कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल ये इतना मेरा रिएक्शन था, क्योंकि पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल तो नहीं सकता, है तो बहुत कुछ लेकिन बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो ये ऐसा इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे और यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बाय बाय।